बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे 8th क्लास मैथ के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं हूं मुकर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम रोहतास। आज मेरे बेटे हम एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। पहले 4 पार्ट्स में आपने सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। पार्ट नंबर 6 के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 वैल्यूज गिवन है और 2 के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जबकि यहाँ पे आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है। आप लोग पढ़ चुके हैं बोर्ड पास रूल के मुताबिक मल्टीप्लिकेशन हमेशा पहले की जाती है, प्लस या माइनस बाद में किया जाता है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 4 2 3 बेस 5 के साथ, 1 1 0 0 1 1 बेस 2 के साथ और इसकी भी बेस 5 है। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तमाम बेसिस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 4 2 3 बेस 5, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मेरे बेटे हम क्या करते हैं कि तमाम पार्ट्स को, तमाम डिजिट्स को बेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, फिर 4 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर बेस की पावर्स लिखनी है। याद रहे कि ये पावर्स ब्रैकेट के अंदर होनी चाहिए, ब्रैकेट के बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पावर सिर्फ 5 की पावर है, सारे की पावर नहीं है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और फिर 5 की पावर 3। इनको सिंपलीफाई करने के लिए 1 एज इट इज, 5 की पावर 3 का मतलब आप जानते हैं 5 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125, सो 1 into 125 प्लस 4 into 5 की पावर 2 का मतलब 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस 2 into 5 की पावर 1 का मतलब 5 एज इट इज, और किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका मतलब 1 होता है। सो 3 into 5 की पावर 0 का मतलब 1। सिंपलीफाई करें तो आपस में प्लस किया तो आंसर आता है 238। इसी तरह से अब हम ये नेक्स्ट वैल्यू जो गिवन है 1 1 0 0 1 1 बेस 2, इसको भी कन्वर्ट करेंगे बेस 10 के अंदर, डेसिमल के अंदर, और डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका मेरे बेटे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस सेकंड डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस प्लस थर्ड डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस, नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस, नेक्स्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस, लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय बेस, और फिर अगले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, पावर्स लगाते हैं। बेस की पावर 0 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 3 का मतलब 8, इस तरह 4 2 और फिर 2 की पावर 0 का मतलब 1, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब 1 होता है। सिंपलीफाई करें तो आंसर आता है 51। अब थर्ड डिजिट जो हमारे पास थर्ड वैल्यू गिवन है, माइनस के बाद 243 बेस 5, 243 बेस 5 को भी कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर। तरीकाकार वही, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ 2 into 5, 4 into 5, ये 3 into 5, बेस की पावर 0, बेस की पावर 1, बेस की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25, ये 2 into 25, ये 4 5 की पावर 1 का मतलब 5 और 3 5 की पावर 0 का मतलब 1। सिंपलीफिकेशन करते हुए आंसर आया 73। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन के अंदर इनकी डेसिमल वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 4 2 3 बेस 5, 1 1 0 0 1 1 बेस 2 और 243 बेस 5। इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की 238, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट की 51 यहां से हासिल की, और फिर इसकी जगह हमने इसकी वैल्यू पुट की माइनस का 73। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 12138 माइनस का 73, फाइनल आंसर आ गया 12065। अब क्वेश्चन के अगले स्टेप में उसने कहा था कि आपने इनको कन्वर्ट करना है बेस 2 बेस 5 और बेस 8 के अंदर। अब बेस 2 5 और 8 के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका आप पिछली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। ये इसी गिवन क्वेश्चन को मैंने आपके सामने यहां बेस 5 में कन्वर्ट किया। 5 में डिवाइड करेंगे, 5 2s are 10, क्योंकि 5 3s are 15, 12 से बड़ा हो जाता है। सो 5 2s are 10, बाकी रह गया 2, ये बनेगा 20, 5 4s are 20, 6 है तो 5 1s are 5 और फिर 1 कैरी करेगा 15, 5 3s are 15, रिमाइंडर 0, और फिर 5 के टेबल पे डिवाइड करने के बाद जब डिजिट 5 से छोटा आ जाए, यहां पे क्वेश्चन को रोकेंगे, एरोस लगा के 3 4 1 2 3 0, 3 4 1 2 3 0 और बेस 5, ये इसका बेस 5 में आंसर आ गया। और इसी तरह से बेस 8 में भी हमने इसको कन्वर्ट किया और आपने इसको बेस 2 में भी कन्वर्ट करना है। याद रहे मेरे बेटे
कि बुक के अंदर एंड पर जो आंसर्स दिए हुए हैं वो ठीक नहीं है, आप उनके ऊपर मत जाइएगा, इसको खुद से सॉल्व करना है और आंसर को बुक से मैच करने की जरूरत नहीं है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। इसके अगले 4 पार्ट में हैं वो आपकी असाइनमेंट है। इस तरह से आज एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। छुट्टियों के दिन है, छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बहुत अच्छे तरीके के साथ काम कीजिए और रोजाना अपना काम करने के बाद अपने पेरेंट्स को ये काम चेक करवाएं, क्योंकि हर वीक के एंड पे आपके मैथ के रजिस्टर्स जो हैं वो चेक होंगे। उसके लिए आपने इनको स्कूल लेके आना है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज।